सभी को शुभ संध्या। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज उसी के क्रम में आगे चलते हैं। आओ संस्कृत सीखें में आप सभी देख पा रहे हैं कि हम क्लास कर रहे हैं और कॉमन सी चीज मैंने वर्णमाला के बारे में देख ली है, हम लोगों ने समझ लिया है। और जैसे कि आप सभी आज देख पा रहे होंगे कि क्या है संधि शब्द, यानी कि संधि किसे कहते हैं और संधि में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। यानी आज हमारा मेन जो टॉपिक होगा वो संधि का होगा। संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है इत्यादि के बारे में जानेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समय ना गवाते हुए। लिखा हुआ है संधि शब्द सम उपसर्ग धा धातु तथा की प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये तो लिखने की बात हो गई और लिखा हुआ आप सब कुछ लिखा है, लेकिन किताब में समझ में कैसे आएगा इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि संधि कैसे बना। तो संधि का जो है संधि शब्द की व्युत्पत्ति बताई जा रही है। संधि जो है ये सम उपसर्ग से है। आप जानते होंगे कि 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, उनके बारे में भी अब आपको बताएंगे। अब उपसर्ग शब्द आया है तो उपसर्ग के बारे में भी किसी दिन पढ़ लेंगे। तो उस 22 उपसर्ग होते हैं, उसमें एक सम उपसर्ग होता है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है सम उपसर्ग। यानी कि सम उपसर्ग और धा धातु। धातु का अर्थ होता है क्रिया, है ना। क्रिया आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तथा की प्रत्यय से, तो प्रत्यय होता है जो प्रत्यय क्या है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रत्यय सीधी सी बात है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो अगर सिंपल में समझे तो प्रत्यय उसे कहते हैं किसी भी शब्द के बाद में या वर्ण के बाद में लग जाता है। जैसे कि ये संधि शब्द है तो इसमें सब बाद में लगा हुआ है, इसीलिए इसको बाद में लिखा भी गया है। सम उपसर्ग है, धा धातु और क्री प्रत्यय है। इन तीनों को मिला दिया जाता है, जब जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, संधि बन जाता है। और संधि का अर्थ भी होता है जोड़ना, अर्थात जैसे आप प्लस प्लस करके जोड़ देते हैं 2 + 2 = 4, उसी तरह से इन सबको जब जोड़ देंगे सम, धा और की को जोड़ देंगे तो ये भी हम लोग प्रक्रिया जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो हायर क्लास के लिए होता है कि शब्दों का होता है उसमें कि रूप सिद्धि बोलते हैं उसको, रूप सिद्धि होती है। तो रूप सिद्धि जब हम करते हैं तो उसमें हम लोग समझते हैं कि कैसे सम को कैसे किया, धा कहाँ से आया, की कैसे आया। ये थोड़ा हायर में जाएगा। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, आओ संस्कृत सीखें, यानी केवल बेसिक चीजें जान रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो यानी कि संधि का सीधे आपसे कोई अर्थ पूछता है तो आपको क्या बता देना है, संधि का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। इसीलिए लिखा हुआ जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात दो के किसे जोड़ना, कोई बोल देगा कि किसे जोड़ना, नंबर को जोड़ना या किसी और व्यक्ति को जोड़ना, क्या जोड़ना। तो बताना है कि दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ना, क्या जोड़ना। और दो या दो से जब अधिक वर्ण जोड़े जाएंगे तो शर्त क्या रखी कि जो विकार उत्पन्न हो, विकार का मतलब होता है परिवर्तन उत्पन्न हो, यानी परिवर्तन हो करके कोई नया शब्द बन जाएगा तो उसे हम संधि कहेंगे। तो इतना जो आप ये सब समझ रहे हैं, अगर इसको मैंने जो अपने कुछ शब्दों में पिरोया है कि आप थोड़ा सा दोहा जैसे कबीरदास, रहीमदास इत्यादि का गाते हैं, तो गाते हैं या पढ़ते हैं, तो उन चीजों को उस तरह से मैंने 2 लाइन में पिरो दिया कि संधि क्या है। तो नीचे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दो वर्णों के मेल से बनता है जो विकार, विकार का अर्थ मैंने क्या बताया, परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से बनता है जो विकार, संधि कहलाती वही विद्वज्जना अनुसार। अर्थात दो वर्णों के मेल से, जब दो वर्ण मिल जाते हैं तो उससे कोई विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और ऐसा किसने कहा, विद्वज्जना अनुसार, विद्वानों के द्वारा कहा गया है, हम आप नहीं, महर्षि पाणिनि इत्यादि के द्वारा कहा गया है।
यानी इसी को जो मैंने ऊपर ये 3-4 लाइनों में लिखा, इसी को फिर सोचा कि बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादा बड़ा हो रहा है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया है। और आप बताइएगा कैसा है। दो वर्णों के मेल से बनता है जो विकार, संधि कहलाती वही विद्युत जना अनुसार। अर्थात इसको याद कर लेंगे और ये समझने के लिए है ऊपर, और इसको आप याद रखेंगे 2 लाइन तो हमेशा के लिए याद रहेगा। आगे क्या है, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो नंबर 1 है स्वर संधि, 2 है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना पढ़े हैं इसके बारे में पहले जान लेते हैं। और एक चीज और आपको जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए कि संधि तो हम जान गए कि सम उपसर्ग धा धातु तथा की प्रत्यय से मिलकर बना है, लेकिन संधि शब्द कैसा है तो बताएंगे कि पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग है। कैसा है संधि शब्द? पुल्लिंग है। अर्थात ये भी हमें पता होना चाहिए कि संधि शब्द किस लिंग में है। क्वेश्चन कोई पूछ ले कि संधि शब्द किस लिंग में है तो हमें क्या बता देना है? पुल्लिंग में है। किस लिंग में है? पुल्लिंग में है। अर्थात आप पूरा देख पा रहे होंगे, संधि शब्द सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु तथा की प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। अर्थात 2 या 2 से अधिक वर्णों को जब जोड़ देते हैं या उसका मेल कर देते हैं, मेल वो वाला नहीं, ईमेल वाला, मेल मतलब जोड़ देते हैं, जो उससे विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। और उसी को मैंने शॉर्ट में लिखने के प्रयास किया कि 2 वर्णों के मेल से बनता है जो विकार, संधि कहलाती वही विद्युत जना अनुसार। और नीचे पंक्ति में लिखा है, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज की क्लास, आज का ये जो वीडियो है, हमें लगता है कि आप इसको पहले से अच्छे से समझें, और उसके बाद कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, उनके क्या भेद होते हैं, फिर इसी तरह से व्यंजन संधि बताया जाएगा और विसर्ग संधि बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।